Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मरीला कटबर्थ इस सरप्राइज के जस्ट बाद में एक पोएम है न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 6 की बुक में जिसका नाम है ऑन अनदर सॉरो। ये पोएम लिखी थी विलियम ब्लेक ने। इस पोएम को मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं आप मेरी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में। आज हम इस सेशन में क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स एंजॉय द पोएम में। Study the first two lines. Why should the speaker to be in sorrow to when someone else other in sorrow? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टू लाइंस है पोएम की, जिसमें स्पीकर ने कहा है कि जब कोई और दुख में होता है तो हम भी दुखी होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमें आंसर करना है। व्हेन अ पर्सन फील्स अनदर पर्सन सॉरो, जब कोई व्यक्ति किसी और के दुख को महसूस करता है, ही शी फील्स द पेन एंड द वो टू, तो उसे भी उसका दर्द और उसकी अनहैप्पीनेस, वो मतलब अनहैप्पीनेस महसूस होती है, बिकॉज ही शी एम्पैथाइज विद द पर्सन हु इज़ इन पेन। क्योंकि जो पेन में है, जो दर्द में है, उससे एम्पैथी होती है, उससे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि अगर हम इस जगह पर होते तो हमारे साथ क्या होता है, हम कैसा फील करते, ये सोचकर इंसान जो है सामने वाले को दुख को देखकर दुखी हो जाता है। सेकेंड है, लुक एट द लाइन्स 3 and 4, फॉर होम डू यू थिंक इज अ काइंड रिलीफ रिक्वायर्ड। तो सेकेंड और थर्ड लाइन में पोएम की कहा गया है काइंड रिलीफ के बारे में, यानी कि एक बहुत ही दयालु या दया दृष्टि वाली राहत के बारे में बात करी गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसको मिलनी है ये दया दृष्टि, और आगे लिखा गया है व्हाट इज इट अ काइंड रिलीफ फ्रॉम, और ये किस चीज़ से राहत चाहिए। पहले तो राहत किसको चाहिए और किस चीज़ से चाहिए। तो आंसर है द पर्सन हु इज़ इन पेन रिक्वायर्स काइंड रिलीफ। तो आंसर है कि काइंड रिलीफ यानी राहत उसको चाहिए जो कि पेन में है, जो कि दर्द में है। इट इज़ अ काइंड रिलीफ फ्रॉम ग्रीफ, पेन एंड वो। और किस चीज़ से राहत चाहिए? ग्रीफ यानी दुख से, पेन यानी दर्द से, और वो यानी कि अनहैप्पीनेस से। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट ऑन सीइंग अ फॉलिंग टीयर, लाइन 5 and 6। तो स्पीकर किस तरीके से रिएक्ट करता है जब वो देखता है कि किसी के आंसू बह रहे हैं। तो आंसर है द स्पीकर फील्स हिज हर ऑन सॉरो शेयर बाय सीइंग अ फॉलिंग टीयर। तो स्पीकर क्या क्या फील करता है कि अगर कोई रो रहा है, अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है और किसी के आंसू बह रहे हैं, तो उसके सॉरोस को शेयर करना चाहिए, उसके दुख को बांटना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर आज द क्वेश्चन इन फर्स्ट 10 लाइन्स। तो स्टार्टिंग की जो 10 लाइन्स है पोएम की, उसमें स्पीकर कंटिन्यूसली हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा लगा के पोएम लिखी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैंने पोएम को ऑलरेडी वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। what is the answer provided to these question in line 11 and 12, और इन्हीं का आंसर 11 और 12 लाइन में दिया गया है। what do you think the words no and never are repeated, और आपको क्यों लगता है कि बार बार no और never वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार उसे दोहराया जा रहा है। आंसर है the answer provided to the first 10 question is that one can never bear not to feel sorrow in others woe। स्टार्टिंग में जब हम लोग फर्स्ट 10 लाइन्स पढ़ रहे थे, तो उसमें नरेटर कहते हैं कि किसी के दुख से क्या दुख नहीं होगा, किसी के दुख से क्या दुख नहीं होगा, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ही वॉन्ट टू एम्पैथाइज शेयरिंग एंड अदर ग्रीफ एंड पेन बाई रिपीटिंग वर्ड नो एंड नेवर। और एंड में वो कहते हैं नो नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान किसी को दुखी देखे और फिर उसे दुख ना हो। यानी कि वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान ले जा रहे हैं हमारा कि किसी के दुख को हमें शेयर करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में है हु इज ही हु स्माइल्स ऑन ऑल। पोएम की एक लाइन में लिखा गया है ही हु स्माइल्स ऑन ऑल, मतलब कोई है जो सारे दुख भी देख रहा है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। हाउ डज ही रिस्पॉन्डेड टू अ बर्ड और अ बेबी इन द पेन, और वो जब एक छोटे से बच्चे के दुख को देखता है या एक किसी चिड़िया के दुख को देखता है तो वो किस तरीके से उस पर रिएक्शन देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है वो कौन है, ही कौन है। गॉड इज रिफर्ड एज ही, मतलब पोएम में जो हम जहाँ भी ही का इस्तेमाल हुआ है ना, उस ही का मतलब क्या है, गॉड है। गॉड जो है ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर से मुस्कुरा रहा है और वो सभी की तकलीफें देख रहा है। स्माइल्स एंड ऑल, मतलब स्माइल्स ऑन ऑल, सबके ऊपर, यहाँ पर ऑन कर लीजिए, एक गलत हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर हमें ऑन लिखना है, ठीक है। स्माइल्स ऑन ऑल,
God here is a small brown bird's sorrow and its grief and care. तो ही ऑल्सो हियर टू द वोज दैट इन्फेंट द बियर, यानी कि वो छोटी जो बर्ड्स हैं या फिर जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके दुख को समझता है और उनकी केयर भी करता है, यानी गॉड है मौजूद जो सबकी केयर कर रहा है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन में, वाई डू यू थिंक ही बिकम्स एन इन्फेंट स्मॉल एंड अ मैन ऑफ वो। हमसे बताया गया कि कभी कभी भगवान जो है छोटा बच्चा बन के आता है और कभी कभी वो दुखी आदमी बन के भी आता है। क्यों आता है वो? गॉड टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ बेबी और अ मैन इन वो। हमें बताया जा रहा है कि जो भगवान है वो अपने आप को बदल लेता है एक छोटे बच्चे में या एक दुखी आदमी में। कभी कभी वो अपने आप को एक दुखी आदमी में परिवर्तित कर लेता है। एंड बाई डूइंग सो ही फील्स देयर सॉरो टू। और ऐसा वो क्यों करते हैं भगवान? इसलिए करते हैं कि वो नीचे आएँ और लोगों की तकलीफ को खुद भी महसूस करके देखें कि तकलीफ में इंसान को कैसा महसूस होता है। आर यू ऑल अलोन व्हेन यू साई अ साई और विद अ टीयर लाइन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जब आप बहुत दुखी होते हैं या आप रो रहे होते हैं तो क्या आप अकेले होते हैं? तो पोएट ने हमें बताया है कि नो, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर नॉट अलोन व्हेन वी साई अ साई और वीप अ टीयर बिकॉज द मेकर गॉड इज ऑलवेज विद अस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है द होगा, इसको द करिए। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी कोई व्यक्ति जो दुखी है वो अकेला नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जो रो रहा है वो कभी अकेला नहीं होता। जो मेकर है, इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो हमेशा लोगों के साथ रहता है, उनके दुख में, उनकी तकलीफों में साथ रहता है। आगे है, हाउ डज मेकर्स प्रेजेंस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। लाइन 33 और 36 में बताया गया है कि वो जो इस दुनिया को बनाने वाला है, यानी कि जो गॉड है, उसकी मौजूदगी से क्या मदद मिलती है उन लोगों को जो परेशानी में है। जो लोग परेशानी में है, उन जो लोग ट्रबल में हैं, उन्हें हेल्प मिलती है इस दुनिया को बनाने वाले से, यानी कि गॉड से उनको हेल्प मिलती है। तो कैसे गॉड उनको हेल्प करता है? आंसर है, गॉड गिव्स हिज जॉय टू अस। गॉड क्या करता है? अपनी खुशियाँ बच्चों को देता है, हम लोगों को देता है। विच हैज़ अ पावर टू डिस्ट्रॉय आर ग्रीफ। और हमारे अंदर मोटिवेशन भरता है जिससे कि हम खुद ही अपने दुख को ख़त्म करते हैं। अपने दुख को तो हमें खुद ही ख़त्म करना है, लेकिन वो हमें क्या करता है? पावर देता है उसको ख़त्म करने की। ही सिट्स बाय अस एंड मोन्स टिल आर ग्रीफ। वो हमारे साथ ही बैठा होता है। जब भी आप दुखी हो ना, तो सोचना कि वो हमारे साथी हैं, गॉड हमारे साथी हैं और मौन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। टिल आर ग्रीफ, जब तक हम दुखी हैं तब तक वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं गॉड और दुखी हो रहे हैं। एंड केयर हैज़ फ्लेड एंड गॉन। मतलब कि हमारी केयर करते रहते हैं जब तक हमारा दुख जो है कहीं चला ना जाए। दुख हमारा ख़त्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक गॉड हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। 9th क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम हाउ आर द रोल्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द गॉड सिमिलर, हाउ आर द डिफरेंट। पोएम में बताया गया है कि गॉड किस तरीके से हमारी केयर करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कई बार भगवान की और पेरेंट्स की रोल काफ़ी सेम होती है। मतलब पेरेंट्स जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और गॉड जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो सेम है। तो हमें बताना है कि क्या चीज़ दोनों में सेम है और क्या चीज़ें दोनों में अलग हैं। कुछ चीज़ें अलग भी हैं भगवान में और पेरेंट्स में, तो क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें अलग हैं, यानी कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो आंसर है, पेरेंट बीइंग द इन्फेंट्स वर जस्ट लाइक गॉड। सो हियर इज अ करेक्शन, पेरेंट्स फील देयर इन्फेंट्स वो जस्ट लाइक गॉड। पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के अनहैप्पीनेस को सुनते हैं, फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कि मेरा बच्चा दुखी है, जैसे कि भगवान करते हैं, जैसा कि ईश्वर करता है, गॉड जैसा कि अपने बच्चों के दुख को महसूस कर सकता है, वैसे पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन पोएट के अनुसार, जो हमारे राइटर हैं उनके अनुसार, दे कैन नॉट मेक दियर ग्रीफ गो अवे लाइक गॉड कैन। वो हमारे दुख को ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो ख़त्म कौन कर पाएगा? सिर्फ गॉड ही कर पाएगा। ठीक है, तो पेन को ख़त्म करने का काम गॉड का है। तो गॉड से हमेशा हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो हमें पावर दे कि हम अपनी पेन को, अपने वो को ख़त्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी अनदर सॉरो। जब आप किसी का दुख देखते हैं तो आप क्या करते हैं? व्हाट कैन यू डू व्हेन यू योरसेल्फ आर इन ट्रबल। और आप तब क्या करते हैं जब खुद ही दुख में होते हैं। एक तो होता है कि आप दूसरे के दुख को देखकर क्या करते हैं, और एक जब खुद दुख में होते हो तब क्या करते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम देख लेते हैं, वी शुड हेल्प अदर्स हु आर इन सॉरो।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए उन लोगों को जो दुख में है। एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, और पोएट के अनुसार, वी शुड प्रे टू गॉड व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम दुखी हों, जब हम खुद परेशानी में हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे दुख को दूर कर सकता है और उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। 11th है, व्हेन यू सी अनदर सोरो विच आर द फॉलोइंग फीलिंग्स यू लाइकली टू शो। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो कौन कौन सी आप फीलिंग्स शो करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ फीलिंग्स लिखी हैं यहाँ पे, जैसे सिंपैथी, आप किसी को सांत्वना देते हैं, आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कंसर्न, आप उसकी केयर करते हैं। कंपैशन, आप उसके लिए प्यार दिखाते हैं। पिटी, आप दुखी होते हैं उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग, आप समझते हैं उसकी प्रॉब्लम को। एंड टेंडरनेस, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये फीलिंग्स हैं जो हम शो करते हैं जब किसी को दुख में देखते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।